Hello bachchon, let's see this question. A solid sphere, a hollow sphere and a ring are released from the top of the inclined plane frictionless. ठीक है, so that they slide down the plane. The maximum acceleration, the maximum acceleration down the plane is for, ठीक है, no rolling. ओके, तो यहाँ खास बात इनका ये है, खास बात क्या है कि ये जो प्लेन है ना जिसपे ये तीनों छोड़े जाते हैं, एक तो क्या है सॉलिड स्फेयर, ठीक है, और एक क्या है हॉलो स्फेयर और एक क्या है रिंग, एक है रिंग, है ना। तीनों को यहाँ से सेम इंक्लिनेशन से छोड़ा जाता है, तो किसका एक्सीलरेशन मैक्सिमम होगा। बेसिकली अपन लोग एनएलएम में जब पढ़ रहे थे तो फ्रिक्शन कंसीडर नहीं करते थे, तो अब क्या करते थे कि यहाँ से कोई एक मास था, कोई एक मास, है ना, इसकी तरफ वाला फोर्स क्या हो जाता था, एम जी साइन थीटा, और इसको बैलेंस करते थे किससे, एम ए से, यानी कि एम जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम ए से बैलेंस करते थे, तो ए कितना आ जाता था, जी साइन थीटा, है ना। वैसे ही यहाँ पे ये खास बात क्या है क्वेश्चन में कि इंक्लाइंड प्लेन कैसा है, फ्रिक्शन लेस है, एंड इन्होंने साफ साफ कहा है नो रोलिंग, तो ये बेसिकली यहाँ क्या रोलिंग हो ही नहीं रहा है ना, दे आर स्लाइडिंग। तो अपन लोग इंक्लाइनेशन प्लेन में कितना भी बड़ा मास हो, उसका एक्सेलेरेशन उसके मास पे डिपेंड नहीं करता है, उसका एक्सेलेरेशन सिर्फ उसके एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो तीनों के क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे एक्सेलेरेशन, तीनों का एक्सेलेरेशन होगा ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा अपना करेक्ट होगा, ऑल द सेम, हेंस आंसर इज डी करेक्ट। तो फाइनल आंसर इज डी। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।